35 साल की एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम था संगीता, और वह अपने बहन के घर पर जाती है 10 दिन रहने के लिए। वहाँ पर जैसे जाती है तो उसकी नज़र अपनी बहन के 16 साल के लड़के के ऊपर पड़ती है। और उसके बाद वहाँ गांव में एक मेला लगा हुआ था, तो मेले में अपने बहन के लड़के जो कि 16 साल का राहुल था उसको अपने साथ लेकर मेला देखने चली जाती है। और वहाँ से मेला देखने के बाद वह कहती है कि राहुल तुम्हारे खेत कहाँ हैं, मुझे तुम्हारे खेत देखने हैं। अब तो दोस्तों राहुल कहता है कि मासी जी हमारे खेत तो थोड़ी नज़दीक हैं यहाँ पर। और उसके बाद वह कहती है मुझे दिखाओ तुम्हारे खेत कैसे हैं, क्या तुम्हारे खेतों पर ट्यूबवेल बना हुआ है। राहुल कहता है हाँ जी ट्यूबवेल बना हुआ है। पूछती है क्या कमरा बना हुआ है जो ट्यूबवेल के पास रहता है। राहुल कहता है हाँ मासी कमरा बना हुआ है। तो कहती है कि मुझे चलो अपने खेतों पर ले चलो, मुझे तुम्हारे खेत देखने हैं, मैंने देखे नहीं हैं। तो राहुल उसको अपने साथ लेकर के, राहुल 16 साल का है और यह जो महिला है यह तकरीबन 35 साल की है, बेहद ही खूबसूरत है। और धीरे धीरे पगडंडियों से होते हुए राहुल के खेतों पर यह महिला राहुल के साथ पहुंच जाती है। वहां जाकर के ट्यूबवेल का बटन दबाया जाता है तो उस कुंडी में पानी निकलने लगता है क्योंकि लाइट उस समय आ रही थी। और उसके बाद उस ट्यूबवेल के अंदर जब यह महिला देखती है कि यहाँ पर तो एक चारपाई पड़ी हुई है, क्योंकि राहुल का पिता ज़्यादातर ट्यूबवेल पर रात के समय में वहीं पर सो जाया करता था और ट्यूबवेल पर फसल में पानी वगैरह दिया करता। तो एक चारपाई थी, सर्दियों में चारपाई को बाहर धूप में निकाल लिया करते हैं तो आराम से वहाँ पर बैठे रहते हैं, बड़ा सुहावना मौसम होता है खेतों के अंदर। तो चारपाई पर जैसे इस महिला की नज़र जाती है तो उसके बाद यह उस 16 साल के लड़के से कहती है कि राहुल अंदर आओ ज़रा। वह अंदर जाता है, कहता क्या बात हो गई, नहा लो पानी चल रहा है। लेकिन मौसी कहती नहीं मुझे नहाना नहीं है, सर्दी लग रही है। उसके बाद वह कहती है कि ये चारपाई पर कौन लेटता है यहाँ पर। राहुल कहता है पापा आते हैं, ज़्यादातर खेतों पर काम करना पड़ता है उनको, तो यहाँ पर लेट जाते हैं। और उसके बाद यह महिला कहती है क्या आज हम भी यहाँ पर लेट कर देखें। तो राहुल मुस्कुरा जाता है क्योंकि बहुत देर से बातें कुछ रंगीन हो रही थी यहाँ पर, तो राहुल भी भीतर ही भीतर समझ रहा था। और उसके बाद वह कहती है कि तो ठीक है हम यहाँ पर इस चारपाई पर लेट कर देखते हैं। और फिर उस कोठरे का, उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाता है और वह दरवाज़ा 1 घंटे तक बंद रहता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है पूरी कहानी जानेंगे। फिर यहाँ पर कौन सी कहानी स्टार्ट होती है, क्या होता है। और ऐसी घटनाओं से बहुत कुछ हमें सीख भी मिलती है कि जीवन में कई बार नाजुक मोड़ आते हैं, उन नाजुक मोड़ पर अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पूरी कहानी जानिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना राजस्थान के अंदर घटित होती है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर एक संगीता नाम की औरत रहा करती है। वह अपने पति के साथ रहती है, पति है रमेश, और यह दोनों बड़े प्यार से आपस में रहा करते हैं। और संगीता देखने में इतनी खूबसूरत है, जब उसकी शादी होकर इस गांव में आई थी तो गांव में लोगों के बीच में हल्ला मच गया था कि भाई पत्नी हो तो संगीता के जैसी हो, इतनी खूबसूरत, कोई भी कपड़ा उस पर अच्छी तरह से जच जाया करता, गोरा चिट्टा बदन और चेहरा बिल्कुल मानो जैसे खूबसूरती की भी एक हद होती है उससे भी ज़्यादा हो। घर के अंदर सास थी उसकी, ससुर की मौत पहले हो चुकी थी, 3 लोग थे घर में, पति पत्नी और इस संगीता की सास। अब कोई दिक्कत नहीं है, समय अच्छे से गुजर रहा, खेत भी है इनके पास, अपने खेतों पर जाते हैं। तभी दोस्तों इसकी जो बहन होती है उसकी भी शादी होती है दूसरे गांव में। दूसरा गांव ज़्यादा दूर नहीं था, बस 6-7 किलोमीटर दूरी पर ही था। तो इसकी दूसरी बहन की शादी वहाँ पर हो जाती है। दोनों बहन ब्याह गई थी और कोई दिक्कत नहीं है, जीवन प्रक्रिया आगे चलती रहती है। शादी हुई थी इसकी 19 साल की उम्र में, और अब यह धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो इसको बच्चे नहीं होते हैं। बड़ा दुख होता है दोनों पति पत्नी को, लेकिन करे तो करे क्या, अब ज़िंदगी तो काटनी है। एक दिन की बात होती है, इसका जो पति होता है वह कुछ बिजली का काम कर रहा था, जो तूफान पंखा वगैरह होते हैं, और जैसे वह काम कर रहा था तो पता नहीं कैसे उसको करंट लग जाता है और दोस्तों वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। घर वालों को कुछ पता नहीं था, कमरे के अंदर था वह, और जब घर वाले पहुँचते तब तक तो वह मर चुका था। दोस्तों उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन संगीता बिल्कुल अकेली हो चुकी थी।
ना तो उसको बच्चा पैदा हुआ था जिसके सहारे से वह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। 35 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इस उम्र में जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर जीवन साथी भी नहीं है तो कम से कम बच्चे तो हो जाते जिनकी वजह से उसका मन लग जाता। लेकिन अब उस घर के अंदर दो दो विधवाएं थी। एक तो उसकी सास जो कि पहली विधवा हो चुकी, एक वो खुद संगीता जो कि अब विधवा हो गई है, बच्चे हैं नहीं। अब तो यहाँ पर दोस्तों अकेलापन, तन्हापन उस विधवा महिला को कचोटने लगता है। संगीता अकेलेपन में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, अड़ोस पड़ोस के लड़कों के बारे में सोचती रहती कि उससे मिलना हो जाए, उससे बात करूं। लेकिन ये चीज़ें मन ही मन में चलती हैं दोस्तों, धरातल पर नहीं आ पाती है, क्योंकि सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी से अपने मन की बात कह पाए। लेकिन इसी असमंजस परिस्थिति में संगीता का समय गुजर रहा होता है। अब तो यहाँ पर कोई काम करना पड़ता, खेतों का भी काम संगीता करती, उसकी सास भी करती, तो अब बार बार उनकी लड़ाई होने लगती है। कोई काम नहीं होता है टाइम पर तो उसकी वजह से सास लड़ जाया करती है, तो इन दोनों का झगड़ा होता है। कई बार तो संगीता ने सास का झगड़ा झेला भी, लेकिन अब की बार संगीता की सास उससे कुछ ज़्यादा ही लड़ जाती है। और उस संगीता की सास लड़ती तो थी लेकिन बाद में प्यार भी कर लिया करती थी, और बेटी बेटी कहकर उसे धीरज बंधाया करती थी कि बेटी देख, तू भी विधवा मैं भी विधवा, क्या करूँ, बुढ़ापे में दिमाग नहीं चलता, कई बार मैं लड़ जाती हूँ तो मेरा बुरा मत माना करो। अब यहाँ पर अब की बार लड़ाई इतनी ज़ोर से हुई थी कि जो संगीता होती है वह रूठ करके अपनी बहन के गांव में चली जाती है। बहन जहां पर ब्याही थी वो थोड़ी दूर पर गांव था, 8-9 किलोमीटर, तो वहां पर चली जाती है और वहां जाकर सारी बात बताती है। रोने भी लगती है कि मेरा कोई नहीं है, ना बच्चा है ना कोई पति है, अब मैं किसके साथ रहूं, अकेली हूं, बड़ा दिन खराब रहता है मेरा, बड़ा टेंशन होती है मुझको, जीवन क्या यही जीवन है मेरा। उसके बाद ऐसी बात करते करते वहीं पर उसकी बहन का लड़का जिसका नाम होता है रोहतास, जो कि फ़िलहाल 16 साल का हो चुका था, उसके ऊपर इसकी नज़र चली जाती है। वह रोहतास 16 साल की उम्र में ही इतना बड़ा था मानो जैसे 20-21 साल का हो, यानी कि उठान हार्ट जिसको बोलते हैं, ऐसा उसका स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर। उसकी तरफ कैडी कैडी नज़रों से देखने लगती है, कहती है अरे राहुल तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो बड़ा सुंदर लगता है। राहुल उसकी तरफ देखता है तो कहता है मौसी आप भी सुंदर लगती हो। वो तो वैसे ही जैसे बच्चा बोल दिया करता है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद अब जो यह महिला होती है जिसका नाम होता है संगीता, इसकी बहन इसके सामने बैठी थी, तो पड़ोस में से कोई निमंत्रण आ जाता है, जैसे कि कहीं कोई फंक्शन होता है, तो संगीता की बहन निमंत्रण में चली जाती है और घर पर उसका बेटा और रोहतास वो रह रहा होता है अकेला। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रोहतास नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है और चौक में ड्रम रखा था, ड्रम पर जा कर के और वहीं पर ड्रम में से पानी लेकर नहाने लगता है। संगीता कहती है अरे रोहतास मैं नहला दूं। रोहतास कहता तुम क्या नहलाओगी मौसी, मैं अपने आप नहा लेता हूँ, बड़ा हो गया हूँ। लेकिन संगीता कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार नहलाया जब तू छोटा सा था, चलो आज भी नहला देती हूँ, साबुन लगा देती हूँ पीठ पर। उसके बाद संगीता उसकी पीठ पर साबुन लगाने लगती है और साबुन न जाने कहाँ कहाँ लगा देती है दोस्तों। अब जो लड़का होता है उसका भी जो कहते हैं ना, मतलब वो माइंड थोड़ा सा घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था। अब उसके बाद वह नहा लेता है, उसको कपड़े पहना देती है अपने आप। पता नहीं यहाँ पर उसके मन में क्या चल रहा था, संगीता आखिर चाहती क्या थी उस 16 साल के लड़के से। फिर उसके बाद दोस्तों बात आई गई हो जाती है। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद जो संगीता की बहन होती है वह कहती है कि गांव के बाहर खेतों के पास मेला लगा हुआ है और तुम्हें देखना है तो तुम चले जाना, रोहतास को ले जाना। अब तो संगीता को यह एक कहते हैं सिग्नल मिल चुका था, कह देती है कि हाँ दीदी मैं देखने के लिए ज़रूर जाऊंगी मेला, क्योंकि जीवन में बिल्कुल नीरसता भरी पड़ी है, क्या करूं। उसके बाद राहुल के साथ वह मेला देखने के लिए गांव से बाहर जहां मेला लगा था वहां पर चली जाती है। काफ़ी मेला देखती है, कुछ सामान खिलौने भी खरीदती है, कुछ खाने पीने की मिठाइयां भी खरीदती है। उसके बाद जब वे वापस आने लगते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, यह संगीता कहती है राहुल से कि राहुल तुम्हारे खेत कहाँ हैं। राहुल कहता है यही तो हैं, बगल में ही हैं, चलो दिखा लाता हूँ। और खेतों पर राहुल उसको ले जाता है। वहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, ट्यूबवेल का पानी चला दिया जाता है और वहीं पर कोठरा था, एक कमरा बना हुआ था और उसके अंदर चारपाई थी। और फिर यह उससे बोलती है राहुल से, राहुल आज हम इस चारपाई पर लेटेंगे। राहुल उसकी बातों को समझ रहा था क्योंकि वह बातें चिकनी चुपड़ी कर रही थी। और उसके बाद दोनों उस कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। 1 घंटे तक वो दोनों वहाँ पर उस कमरे के अंदर जो क्रियाकलाप करते हैं
उससे दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद तो दोनों ही खुश थे और खुशी खुशी पगडंडियों से होते हुए अपने घर आ जाते हैं। बहन देखती है कि भाई खुश है संगीता, बेटा भी खुश है, लेकिन उसको क्या पता था ये क्या कर्मकांड करके आए हैं। अब तो वह रोज बहाने से खेतों पर जाते, क्योंकि सुबह सुबह जो संगीता का जीजा था वह तो घर पर आ जाया करता रात भर खेतों में पानी लगाने के बाद। और सुबह सुबह अब यह संगीता राहुल से कहती कि राहुल चलो खेतों पर चलते हैं और भैंसों के लिए कुछ बरसिम वगैरह चारा लेकर आते हैं। और उसके बाद राहुल और ये दोनों जाते, थोड़ा सा बरसिम काटते भैंसों के लिए हरा चारा, और उसके बाद उस कमरे में घुस जाया करते और वहाँ पर अपने मनचाही करने के बाद वापस गठरी लेकर के चारे की घर पर आ जाया करते। इस तरह से 10 दिन तक यह मामला चलता रहता है। और 10 दिन मामला चलने के बाद अब संगीता की सास का उसके पास फ़ोन आ जाता है कि बेटी तू आ जा, आज के बाद नहीं लड़ूंगी तुझसे, तू आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब तो संगीता अपनी बहन से कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद वह ये कहती है कि मैं राहुल को अपने साथ ले जाती हूँ, वहीं पर थोड़ा मैं इससे बातचीत कर लिया करूँगी। तो बहन कहती है ठीक है ले जा, इसकी छुट्टियाँ भी चली हुई हैं फिलहाल सर्दियों की। तो उसके बाद वह राहुल को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर के दोस्तों आपको पता है वहाँ पर भी क्या होने वाला है। वहाँ जाने के बाद अपना काम धंधा दिन भर करती, रात को राहुल को अपने कमरे में ही सुला लिया करती और एक ही बेड पर एक ही रजाई के अंदर फिर यहाँ पर फिर से वही कुकृत्य हुआ करता। लेकिन एक रात की बात है, कुकृत्य कुछ जोरों पर चल रहा था और सास को प्यास लगती है, वह उठती है और रसोई उसके कमरे के सामने से ही होकर रसोई में जाया जाता था। तो कमरे के सामने से जैसी सास गुजर रही थी तो कमरे के अंदर से कुछ अलग सी आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। तो वह एकदम से समझ जाती है, क्योंकि सास ने कोई आंखें तो नहीं बनाई थी जीवन भर, ये सारी चीज़ों से वो गुजरी थी, एक्सपीरियंस होल्डर थी। एकदम से वह दरवाज़ा खोल देती है और अंदर देखती है तो अंदर वह दोनों वस्त्र थे और यहाँ पर वह जोर जोर से सास चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि यह लड़का 16 का है और यह महिला इसके साथ ऐसा काम करती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस FIR दर्ज करती है और पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है उस महिला के ऊपर, एक नाबालिग का शोषण करने के लिए। बेशक नाबालिग की मर्जी हो इस काम में, अगर वह 17 साल से 18 साल से कम है तो उसकी मर्जी मायने नहीं रखती, रेप ही समझा जाता है। अगर नाबालिग के साथ यह महिला यह कुकृत्य कर रही थी, बेशक नाबालिग की मर्जी थी राहुल की, अपनी इच्छा से वह उसके साथ था, लेकिन कानून के अंदर उसकी इच्छा नहीं मानी जाएगी। यह पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे का शोषण माना जाएगा, क्योंकि अभी वो जवान नहीं है, उसको पता नहीं है बुरा क्या है भला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों यह मामला दर्ज किया जाता है, बच्चे को उसके घर पहुँचाया जाता है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा बन गई थी कि देखो आज के ज़माने में रिश्ते भी कोई किसी के नहीं लगते हैं। ऐसे ऐसे कांड, ऐसे ऐसे कुकृत्य देखने को मिलते हैं आए दिन, और जो बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को देख करके। अगर उस महिला को इतनी ज़्यादा इच्छा थी, चाहत थी, तो दूसरी शादी कर लेती या फिर कम से कम बराबर का तो देखती। अब यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के मामले में अब वह बस मौज से रहेगी जेल में, जो भी कुछ होगा। दोस्तों आपको यह घटना कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं अवैध संबंध में किसी की भी हत्या हो जाती है। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सिकरम कुमार ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अजय देवनाथ राधे राधे जी। अमित पटेल, सुदेश भाई, ये चौकी लगा के वीडियो बनाए हो। अमित पटेल बिहार बेलवा, चौकी लगा के शायद चश्मा लगा के लिखा होगा, कल बनाया था मैंने अमित भाई। और उसके बाद सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं अच्छी कहानी है। सुभाष गुप्ता कमेंट करते हैं अभिषेक संबंध का अंत हमेशा, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खराब ही होता है। जी बिल्कुल। पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं राधे राधे जी। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर, अजब प्रेम की गजब कहानी। जी बिल्कुल भाई साहब। और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। मोनू जैन कमेंट करते हैं। संजीव कुमार कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। संजीव कुमार
दोबारा से कमेंट करते हैं, नेपाल से देखते हैं हमारे वीडियोस को। संतोष ओझा कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर कहानी है भैया जी। बबलू यादव कमेंट करते हैं, आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छी लगती है, सटीक है, मैं आपका रोज़ वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल मैं कह ही चुका हूँ पहले ही। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।